हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। जी फ्रेंड्स, कल से एक सर्कुलर काफ़ी चर्चा में है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज आप लोगों के कुछ प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि जो भारत सरकार सभी आरआरबी एंड आरआरसी बंद करने का जो प्रस्ताव ला रही है, तो उसमें जो लड़के पुराने 2018 के नोटिफिकेशन का जो थे, एलपी टेक का हो या फिर ग्रुप डी का हो या फिर जेई का स्टैंड बाय हो, उनका आखिर क्या होगा। जो आखिर जिसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ, जिसका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, जिसका अभी तक इम्पैनल्ड नहीं हुआ है, आखिर उस कैंडिडेटों का क्या होगा। और जो अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो एग्ज़ाम चल रहा है या फिर रिजल्ट जिसका आंसर की आ चुका है, तो उस वैकेंसी पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी मैं डिटेल से आज बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आखिर जो एलपी टेक का आखिर सारा उसका प्रोसेस कर लिया गया है, एग्जाम हो या फिर मेडिकल हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर सारी प्रक्रिया हो चुका है। कुछ लड़कों का इम्पैनल्ड है, कुछ लड़का पैनल अभी इम्पैनल नहीं हुए हैं। तो सारे आखिर इतने सारे कैंडिडेटों का आखिर क्या होगा, या ग्रुप डी का जो भी कैंडिडेट जो सारा प्रक्रिया पार कर लिया गया उसका भी आखिर क्या होगा। एनटीपीसी का जो अभी आंसर की आ गया है एग्जाम होने के बाद, उसका सीबीटी 2 होना है, उसमें भी क्या लिया जाएगा, सीईटी या फिर एनटीए, उसका एनटीए से होगा, या फिर ग्रुप डी का जो अभी तक एग्जाम नहीं हुआ इस पर क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसका वैकेंसी पर क्या असर पड़ेगा, और इस पर ऐसा आखिर आरआरबी क्यों किया जा रहा है, क्यों कर रहा है आरआरबी, आखिर इनका मनसा क्या है, आखिर ऐसा क्या मजबूरी हो गया कि इस तरह का आरआरबी और आरआरसी बंद करने का प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सारे आरआरबी, जितने भी आरआरबी आरआरसी है, सबको एक नोटिस भी दे दिया गया है कि इस पर आप सहयोग करें। और पीपीपी मॉडल जो एक होता है, रेल की तरफ से, एक भारतीय रेल की तरफ से एक पीपीपी मॉडल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आखिर पीपीपी मॉडल क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो प्रयागराज समेत यहाँ पे देखिएगा, प्रयागराज समेत देश के सभी आरआरबी और आरआरसी बंद करने का प्रस्ताव। यहाँ पे एनटीए के माध्यम से रेलवे में नियुक्तियों की तैयारी। देश में है 21 आरआरबी और 16 आरआरसी। यहाँ पे राहुल शर्मा ने इसको न्यूज़ कवर किया है। यहाँ पे देखेंगे, प्रयागराज समेत देश के सभी रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे प्रकोष्ठ बंद होंगे। यहाँ पे इस तरीके से कुछ दिया गया। यहाँ पे लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ उस तरह का खास नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखा गया है कि यहाँ पे इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल सचिवालय की हरी झंडी मिलने के बाद रेल मंत्रालय को भेजा गया है। यानी रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से। यहाँ पे उसके बाद रेलवे की उत्तर मध्य रेलवे, एनसीआर, प्रयागराज समेत यहाँ पे सभी जोनल रेलवे की जरूरी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है कि इस पे आप जो भी हो प्रोसेस शुरू कर दें। इस तरीके से प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान समय में 21 आरआरबी और इसके अलावा 21 आरआरसी का भी संचालन हो रहा है। इसके माध्यम से सरकार द्वारा गठित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी जिसको शॉर्टकट में एनटीए कहते हैं, के माध्यम से आने वाले समय में इसमें जो है केंद्र सरकार जो भी इसका केंद्र सरकार जो है इसके माध्यम से अधीन आने वाले कार्यालयों में नियुक्ति की जाएगी। और एनटीए द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया किए जाने से ही आरआरबी और आरआरसी में कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। यानी जो भी भर्ती प्रक्रिया होगा ये आरआरबी आरआरसी के थ्रू से अब इसका कोई ज़रूरत नहीं रह गया है। इसमें एनटीए की तरह से डायरेक्ट इसमें नियुक्ति प्रक्रिया दिया जाएगा। तो ये इसमें लिया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बता दें कि प्रयागराज में आरआरबी के साथ आरआरसी का भी कार्यालय है। रेलवे ग्रुप सी के पदों पर जैसे गुड्स गार्ड, एएसएम, सहायक स्टेशन मास्टर, रिजर्वेशन क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, तकनीशियन आदि पदों पर नियुक्ति के लिए आरआरबी के माध्यम से ही होती है। इस तरह ग्रुप डी के तमाम पदों जैसे गैंगमैन, खलासी, गेटमैन इत्यादि पदों पर आरआरसी द्वारा नियुक्ति की जाती है। यानी जो भी ग्रुप सी का पोस्ट थे, यहाँ पे एएसएम हो, सहायक स्टेशन मास्टर हो या फिर आपका रिजर्वेशन क्लर्क हो, टेक्नीशियन हो, सभी का भर्ती जो है आरआरबी के द्वारा होता था। और जो भी खलासी, गैंगमैन, ये सब जो भी ग्रुप डी का पोस्ट था, इनको आरआरसी द्वारा नियुक्ति की जाती है। लेकिन इस पे यहाँ देखेंगे, अगर नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1998 भी यहाँ पे लिखा गया कि 1998 में 1998 से आरआरबी कर रहा है नियुक्तियाँ सभी पोस्टों की। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रेलवे के स्कूल भी बंद करने की तैयारी यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अगर रेलवे के यहाँ पे जो भी एनपीपी नेशनल यहाँ पे देखेंगे नीचे, सरकार निजीकरण की ओर तेज़ी से चल रही है। आरआरसी आरआरबी इसलिए खोले गए थे ताकि रेलवे में भर्ती या भ्रष्टाचार ना हो। अब सरकार इन्हें बंद कर कहीं ना कहीं एक बार फिर भ्रष्टाचार के रास्ते खोल रही है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन जो है इसमें क्या बोलता है, यहाँ पे एक यूनियन है आरडी यादव, जोनल महामंत्री मेंस यूनियन, जो रेलवे यूनियन होता है उसका महामंत्री ने यहाँ पे जवाब दिया है कि जो भी यहाँ पे पिछला सरकार जो है, पिछले जो 1998 में आरआरबी का स्थापना 1998 से आरआरबी से लगातार चल रहा है, तो इसका रीज़न ये था कि उसमें भ्रष्टाचारी काफ़ी संख्या में हो रहा था। तो उसी को वजह से उसी को रोकने के लिए आरआरबी और आरआरसी खोला गया था ताकि इसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो। और अब सरकार इस पर बंद करने पर कहीं ना कहीं एक बार फिर भ्रष्टाचार का रास्ता खोल रही है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे मेंस इसका हर संभव विरोध करेगी। यानी जो इसका
यूनियन का महामंत्री है या फिर यूनियन से जुड़े हुए हैं जो भी लोग हैं, इनका विरोध हर पुरजोर विरोध करने के लिए लोग तैयार हैं। बोले हर संभव इसका विरोध किया जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें कि रेलवे का एनसीआर का जो सीपीआरओ होते हैं, वो देखिए वो क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा उनको भाई सुन लीजिए आप। अभी बोर्ड से इस तरह का एक पत्र प्राप्त हुआ है, अब इस पर अध्ययन चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये अभी ऐसा कह रहे हैं कि देखिए ये अभी पूरा फाइनल डिसीजन नहीं है, इस तरह का प्रस्ताव आया है, इस पर अभी मंथन चल रहा है, इस पर अभी अध्ययन चल रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि हाँ ये तय हो गया है या फिर हो गया या फिर हो जाएगा। तो इस तरह से वो करने से अपने मना कर दिए खुद से, तो ऐसा कहें। लेकिन अभी बात ये चल रही है कि कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव अगर मंजूर हो जाता है, सभी अगर इस पर काम करना शुरू कर देते हैं, बंद करना अगर बंद हो जाते हैं, मान लीजिए अभी नहीं तो 1 साल के अंदर अगर बंद हो जाते हैं, तो अगर जो लड़के वेटिंग में हैं या फिर जो आप जिसका एग्ज़ाम होने वाला है तो उनका फिर क्या होगा। तो यहाँ पे आप बात करेंगे कि टेक्नीशियन या फिर अब ग्रुप डी का जो भी है, जो भी जेई का हो या फिर टेक्नीशियन का हो या फिर ग्रुप डी का हो, तो इन पे आप इनका क्या असर पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे इसका जो हो चुका है सारा प्रोसेस हो चुका है इनका, तो ये आरआरबी को इनको करनी चाहिए। इनका नोटिस सिर्फ इसका कागजात जो है ओनली आरआरबी के पास ही नहीं रहता है, इसका रेल भर्ती बोर्ड जो है वहाँ पे दिल्ली का जो है रेलवे चेयरमैन, उनके भी ऑफिस में वो भी वहाँ पे भी होता है, और यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट वहाँ तक भी होता है, इनका जानकारी वहाँ भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे इस पे ये अगर इन लोग का अगर पावर ख़त्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसको ख़त्म नहीं किया जाता, उसको ज़रूरत पड़ेगा तो वेटिंग से ही लिया जाएगा। तो इसलिए इसका अभी प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, ये अभी तो इसका चर्चा ही चल रहा है। इसको शुरू होने इसका कि स्टूडेंटों को सारा चीज़ प्रक्रिया पूरा करने में अभी बहुत सारा समय लग सकता है, इसीलिए अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसमें नहीं लिया जाएगा। आखिर रेलवे को आप मान लिया 6 महीना में या फिर 8 मंथ में या फिर 1 साल तक में ज़रूरत पड़ता है, तो आपको कहाँ से लेगा। कैंडिडेट इतना जल्दी एनटीए या फिर सीईटी इतना फास्ट काम नहीं कर सकता है, अभी नया है, उसको स्लो मोशन में ही चलना पड़ेगा और अभी चलेगा भी। और जो लड़का इसमें पूरा फुल क्वालिफाइड है तो उनको लिया जाएगा, ज़रूरत पड़ता है रेलवे को, तो इसी पे वेटिंग कैंडिडेट या फिर जो अभी सारा जो प्रक्रिया अभी चल रहा है उसी के माध्यम से ही लिया जाएगा। तो ऐसा आप ना सोचें कि हम लोगों का ख़राब हो गया, हम लोग को नहीं मिलेगा। तो आखिर लोग ऐसे हो रहे हैं कि लोग जा रहे हैं आरआरबी या फिर कहीं कहीं जा रहे हैं रिक्वेस्ट करने या फिर अपना प्रोटेस्ट करने, तो वहाँ से भी लोगों को फुल्ली पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिल रहा है। लोगों को मना कर दिया जा रहा है कि अभी कोई पैनल नहीं आएगा, कोई रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगा, तो इस तरीके की बात बोला जा रहा है। लेकिन फिर भी आखिर आप ही सोचें कि एक चीज़ है कि आखिर आप अभी तक सीईटी एनटीए अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो उसका प्रस्ताव ही चल रहा है, तो आखिर उनका एग्ज़ाम लेना, फिर उसका जो भी प्रोसेस होता है मेडिकल डीबी, ये सब करने में बहुत सारा समय लगेगा। तो उस बीच में तो आखिर स्टाफ की ज़रूरत होगी या फिर रिक्रूटमेंट होगा, तो उस पर आखिर क्या करेगा रेलवे। तो उसको जो है वही पुराने कैंडिडेटों से ही उसको लेना पड़ेगा, उस प्रक्रिया को ही पूरा उसको करना होगा। तो ऐसा कुछ इसमें भी कहा नहीं गया है कि पुराने भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा या फिर उस पर नहीं लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कहीं से भी। कोई हमने बहुत सारा न्यूज़ को रिसर्च मारा है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा खबर नहीं दिखाया गया है कि हाँ उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। जो भी नया प्रोसेस होगा उसी के माध्यम से अब से नियुक्ति होगा या फिर उन्हीं को ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पे रेलवे पे बात होती है कि अगर ज़रूरत पड़ता है तो आरआरबी ज़रूर उस पर नियुक्ति देगी, उसको इम्पैनल करेगी और नियुक्ति देगी। तो यहाँ पे कोई भी बात इस तरह का नहीं छापा गया है कि हाँ ऐसा नहीं लिया जाएगा पुराने भर्ती प्रक्रिया को। अब बात ये रहा कि जो एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी होने वाला है या फिर चल रहा है तो उसका क्या होगा। तो उसका अभी ग्रुप जो एनटीपीसी चल रहा है तो उसका चल ही रहा है, हो चुका CBT 1, लेकिन ग्रुप डी है उसका अभी जो है इसका एजेंसी कहीं ना कहीं हो सकता है चेंज, एनटीए के माध्यम से लिया जा सकता है। अभी इसका शुरू नहीं हुआ, आखिर इतना लेट हो रहा है एग्ज़ाम में, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही प्रोसेस की वजह से लेट हो रहा होगा, अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जब तक रेलवे की तरफ से कोई सर्कुलर जारी नहीं होता है तब तक हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि वहाँ पे फाइनल डिसीजन वो लोग क्या देता है कि ये जो आरआरबी जो नया ग्रुप डी का वैकेंसी अभी जो क्रिएट होने की जो जिसका नोटिफिकेशन आ चुका था 2019 में, उसका एग्ज़ाम होना है बाकी है, तो उनको किस माध्यम से नियुक्त कराया जाएगा, तो उसका भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। बाद बाकी अभी जो जिस प्रक्रिया से चल रहा था उसी प्रक्रिया से अभी उसका दिया है कि ऐसे ही नियुक्ति की जाती है। अब जब तक उसका नहीं होता है तब तक इसी से किया जाएगा और इसी से काम लिया जाएगा। और जो इसका कैंडिडेट है अभी इनका तो अब जब तक उसका फाइनल नहीं होता, फाइनल प्रक्रिया पूरी नहीं लिया होता है, तब तक इसी से लिया जाएगा। यहाँ पे सरकार एक चीज़ कर रहा है धीरे धीरे कि एनपीपी यानी नेशनल प्राइवेटेशन पॉलिसी को अभी ये बढ़ावा दे रहे हैं कि इनका जो भी प्राइवेटेशन पॉलिसी है, जैसे कि आपका रेलवे स्कूल हो, रेलवे अस्पताल हो या फिर रेलवे के बहुत सारे ट्रेन हो या फिर जो भी स्टेशन हो, बहुत सारे को प्राइवेटेशन के रास्ते पे इसको धकेल रही है। तो ऐसा भी
इसमें आप कह सकते हैं कि ये भी एक स्टूडेंट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, ये भी बुरी न्यूज़, पूरा पूरी से बहुत बुरी न्यूज़ है। तो इस तरह का रेलवे को नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ा नियोक्ता है रेलवे, भारतीय रेलवे बहुत सारे कैंडिडेटों को एक जॉब देती है, जॉब प्रोवाइड कराती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए अब आगे क्या करती है रेलवे की मंशा क्या है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे ऐसे मंत्री ने तो कहा है इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। तो अब देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, और ऐसा इस पे आखिर कब कब तक इस पे लोग आप कितना कदम आगे बढ़ाते हैं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से एनपीपी मॉडल को आखिर बढ़ावा धीरे धीरे लग रहा है कि इस तरह का उसको फुल्ली बढ़ावा दिया जा रहा है इंटरनल से। तो चलिए ये इसी तरह का आज का अपडेट था। इस अपडेट को मैंने हम सोचा कि आपको अच्छा से डिटेल से बताया जाए। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि जो भी टेक्नीशियन है या फिर एलपी है या फिर ग्रुप डी है जो वेटिंग कैंडिडेट है, तो उसको बोलेंगे कि ऐसा इनको ख़त्म कर दिया जाएगा, इनको लिया नहीं जाएगा। इस वजह से उसका कोई संबंध नहीं है। अभी उनका समय लगेगा, उसका बहुत सारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होगा उसके बाद। अभी तक तो ये सीपीआरओ कह रहे हैं कि इसका अभी अध्ययन चल रहा है, यहाँ भी उसका कुछ नहीं हुआ है प्रस्ताव अभी। इस पर हम लोग कुछ नहीं बात नहीं करेंगे। तो ये अभी चल ही रहा है, बात अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। तो ऐसा आप नहीं सोचेंगे, अभी उनको लिया जाएगा, अभी धीरे धीरे लिया जा रहा है। 2 लड़के 4 लड़के इस तरह से इम्पैनल किया जा रहा है, उनको लिया जा रहा है, तो लेगा ही, जरूर लेगा। तो इसी पे आज हमने सोचा कि इसको डिटेल से आपको समझा दिया जाए, आपको दे दिया, आप डिप्रेशन से बचें, आप जो भी आपके पर प्रेशर बन रहा है उससे आप बच सकें। तो चलिए जो भी हो, इस तरह का अपडेट जैसे ही आता है हम आपको बताते हैं। तो इस रेलवे से जुड़ी सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।